हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तंत्र मंत्र रिलेटेड चैनल मंत्रलिपि में आप सबका स्वागत है। जिन लोग इस चैनल में नया आया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में दिया गया नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर में ऑल बटन जरूर प्रेस कर दे, क्योंकि इस चैनल में हमेशा तंत्र मंत्र टोना टोटका जड़ी बूटी रिलेटेड वीडियो आते रहता है। आप जब भी ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर में प्रेस करेंगे, मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले चला जाएगा। हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं वशीकरण करने के लिए 3 ठो मोगा नक्शा लेकर आया हूँ। ये जो यंत्र है ये बहुत ही पावरफुल वाला यंत्र है। इस यंत्र का प्रयोग से आप अगर अपना हस्बैंड के लिए करना चाहता है तो उसके लिए भी आप इस वशीकरण प्रयोग को कर सकते हैं। मतलब कोई भी स्त्री अगर चाहेंगे तो उसका हस्बैंड के लिए इस वशीकरण प्रयोग को करने के लिए तो उसके लिए भी कर सकता है। किसी का हस्बैंड अगर किसी के वाइफ के लिए इस वशीकरण प्रयोग को करना चाहता है तो उसके लिए भी इसको प्रयोग कर सकता है। ये जो वशीकरण प्रयोग करना है मतलब ये ऑल्टरनेट, मतलब एक ही यंत्र से आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं। मतलब कोई भी स्त्री किसी के हस्बैंड के लिए कर सकता है, हस्बैंड चाहेंगे तो अपना वाइफ के लिए इस वशीकरण प्रयोग को कर सकता है। आप लोग इस वीडियो को स्किप करके मत देखिए, स्किप करके देखने से आप लोगों को बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने हर एक स्टेप में अलग अलग चीज़ बोल रहा हूँ जो उसको नोट करना ज़रूरी है। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को स्किप करके मत देखिए। वशीकरण प्रयोग करना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि बहुत सारा घर में झगड़ा लगता है। झगड़ा लगाने वाला तो बहुत लोग होता है, लेकिन उसको मिलाने वाला बहुत कम ही लोग मिलते हैं। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम लेके मेरे पास भी बहुत लोग आ चुका है। जो स्वामी स्त्री में झगड़ा होता है, घर छोड़ के भाग के चला गया और ऐसे बहुत दिनों तक रह रहा है लेकिन बात ठीक से नहीं करता एक दूसरे से। तो इस टाइप का और भी बहुत सारा दिक्कतें हो रहा है। जैसे नया नया शादी होने से कोई दहेज लेकर उसमें भी बहुत सारा जैसे झगड़ा होता है, दहेज लेकर घर छोड़ के चला जाता है, तो उसको भी आप ला सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं प्रोसेसिंग बोलूँगा ऐसे ऐसे करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आप लोग इसको प्रयोग करेंगे तो आपका रिजल्ट 100 में 100% ही आएगा। ये जो प्रयोग है आज तक कभी विफल में नहीं गया। चाहे जितना भी आपका घर में झगड़ा हो, आपका बीबी आपको छोड़ कर चला गया, बात डिवोर्स तक चला गया, सही से करेंगे इसका प्रयोग तो इसका जो प्रयोग है कभी विफल में नहीं जाएगा। आपका घर में जितना बड़ा झगड़ा होना क्यों, आपका घर में झगड़ा हो के आपका बीबी आपको छोड़ के चला गया, भाग के चला गया, इवन आप लोग अगर एक ही घर में रह रहे हैं, एक दूसरे का मुंह नहीं देख रहा है, तब भी आप अगर इस प्रयोग को करेंगे, ये प्रयोग में 100% रिजल्ट आएगा। लेकिन सही से करना पड़ेगा। ये बहुत ही बड़ा वशीकरण प्रयोग है। एक साथ 3 यंत्रों में आप लोगों को लिए दे रहा हूँ। ये तीनों यंत्रों आपको प्रयोग करना है। पहला वाला जो यंत्रों मैं दे रहा हूँ, ये यंत्रों आपको किसी भी शनिवार या किसी भी मंगलवार में शुद्ध आसन में बैठकर सामने 3 अगरबत्ती 3 मोमबत्ती आप जला लेंगे और अनार का कलम से जाफरान का काली से आपको लिखना है। पहला वाला यंत्रों को आपको कागज का ऊपर ही अंकन करना है और यंत्र लिखने का पहले मैं बोल दिया था कलम को आपको जगाना है। तो आप अगर जगा लिया है तो उस कलम को तो दोबारा जगाना नहीं पड़ेगा। उस कलम से जाफरान काली से आपको इस यंत्र को अंकन करना है। आप धीरे से बैठकर आराम से इस यंत्र को अंकन करेंगे, जैसे जैसे है वैसे ही आप अंकन करेंगे, क्योंकि ये एक मोगा नक्शा है। आपको शायद लेटर समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे है वैसे ही आपको अंकन करना है। अंकन करने के बाद नीचे में आप अगर आपका स्त्री के लिए करेंगे तो अपना स्त्री का नाम नीचे में लिख लेंगे। अगर कोई स्त्री किसी के हस्बैंड के लिए कर रहा है तो अपना हस्बैंड का नाम नीचे में मेंशन कर देंगे, नीचे में लिख लेंगे। लिखने के बाद ये जो यंत्र को, लेकिन यंत्र लिखना आपको शनिवार या मंगलवार को आपको लिखना है। यंत्र अंकित करने के बाद आप इसको लिखने के बाद ये यंत्र को आपको पानी में मेल्ट कर देना है। मेल्ट करने के बाद वो जो पानी होगा उस पानी के साथ अपना प्रेसाब 20 फोटा प्रेसाब उसमें मिला लेना है। मिलाने के बाद उस प्रेसाब से उस पानी को या चाहे आप किसी भी खाना में मिलाकर उसको खिला दीजिए या किसी भी शरबत में मिलाकर पिला दीजिए, किसी भी कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाकर उसको पिला दीजिए, वो आपका वशीभूत हो जाएगा। लेकिन यंत्र बनाने के बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा जरूर करेंगे। अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। आपको प्राण प्रतिष्ठा करना है। जो मंत्र मैंने दे चुका हूँ, इसका पहले भी दिया हो वीडियो में और 2 दिन पहले भी एक वीडियो में मैंने प्राण प्रतिष्ठा करने वाला मंत्र दिया हो। तो प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद आप इसको प्रयोग करेंगे। और दूसरा वाला जो यंत्र है जो दे रहा हूँ और 2 यंत्र दे रहा हूँ, ये 2 यंत्र है
आपका बीवी आपको अगर घर छोड़कर चला गया, भाग के चला गया, मायके चला गया, वो नहीं आ रहा है, तब भी आप इसका प्रयोग कर सकता है। या किसी के हस्बैंड अगर घर छोड़कर चला गया, गुस्सा का घर में झगड़ा करके चला गया, घर में मारपीट करके चला गया, तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस यंत्र को भी आपको शनिवार या मंगलवार के दिन ही लिखना है और इसको आप कागज में लिख सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा रहेगा आप अगर भोजपत्र का ऊपर में इस यंत्र को अंकन करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। भोजपत्र का ऊपर में जाफरान काली से इस यंत्र को आप अंकन करेंगे, ये 2 यंत्र अंकन करेंगे और 2 यंत्र अंकन करने के बाद ही उसका नीचे में आप जिसके लिए इस प्रयोग को करेंगे उसका नाम आप नीचे में लिख लेंगे। लिखने के बाद इस यंत्र का प्राण प्रतिष्ठा कर लेंगे। पहला वाला जो यंत्र आप देख रहे हैं, इस यंत्र को आपको 2 यंत्रों में आपको पहला वाला जो यंत्र है उसको आपको 3 अंकन करना है, मतलब 3 भोजपत्र के ऊपर में 3 यंत्र अंकन करना है, 3 कवच बनाना है। और दूसरा वाला यंत्र को आपको एक ही अंकन करना है। 3 यंत्र आपको अंकन करना है। भोजपत्र का ऊपर में जाफरान काली से अनार का कलम से आप अंकन कर लेंगे। करने के बाद उस यंत्र का प्राण प्रतिष्ठा कर लेंगे। यंत्र का नीचे में आप उस व्यक्ति का या उस स्त्री का नाम लिखेंगे जिस स्त्री के लिए आप वशीकरण करेंगे। अपना अगर हस्बैंड के लिए वशीकरण करना चाहता है तो हस्बैंड का नाम लिख लेंगे नीचे में। लिखने के बाद 1 यंत्र आपको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद किसी भी रस्सी से उसको बांध लेंगे, पतला वाला रस्सी से जो कवच बांधता है, कवच को अच्छे से बांध लेंगे। बांधने के बाद किसी भी फल वाला वृक्ष हो, चाहे आम का पेड़ हो या बेल का हो या कांठल का पेड़ हो या कौले का पेड़ हो या डालिम का पेड़, किसी भी फल वाला पेड़ में उसको लटका देना है, मतलब सूता बांधकर उसको झुला देना है। और दूसरा वाला जो कवच है, आप घर में जहाँ पर खाना बनाता है, चाहे ओवन हो या चूल्ही हो, उसका ऊपर में सूता से उसको लटका देना है, झुला देना है, हैंगिंग कर देना है। मतलब सूता से उसको हैंगिंग कर देंगे, किसी भी सूता में बांध कर उसको हैंगिंग कर देंगे। और 3 नंबर वाला जो कवच है, आप इसको बाहर में हो या घर के अंदर हो, किसी भी भारी पत्थर से इसका ऊपर में आप भारी पत्थर रख लेंगे, मतलब इसका नीचे में रखकर उसका ऊपर में किसी भारी पत्थर उसका ऊपर में आप रख लेंगे। या घर में रख सकते हैं या बाहर में भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक यंत्र का काम हो गया। और दूसरा वाला जो यंत्र आपको दे रहा हूँ, अभी जो फोटो देख रहा है, इस यंत्र को आप अंकन करेंगे। अंकन करने के बाद आप सेम प्रोसेस में इसका प्राण प्रतिष्ठा कर लेंगे। जाफरान काली से लिखेंगे और भोजपत्र का ऊपर में लिखेंगे, नीचे में नाम लिख लेंगे। लिखने के बाद आप इस यंत्र को किसी भी तांबे का कवच हो या किसी भी चांदी का हो उसमें आप भर लेंगे। भरने के बाद आप मोम से हो किसी भी आटा से हो उसका मुंह को आप अच्छे से सील कर देंगे। करने के बाद आप हाथ में पहन लेंगे, लाल धागा से आप पहन लेंगे। ये जो प्रयोग मैंने दिया हो, इस प्रयोग कभी फेल नहीं होगा। ये मतलब बहुत ही पावरफुल वाला प्रयोग है। और जो यंत्र आप लोग देख रहे हैं, ये भी बहुत पावरफुल वाला यंत्र है। वशीकरण प्रयोग में यंत्रों में जैसे से बताएगा, जैसे करके यंत्र को लिखना है, तो ऐसे ही प्रोसेस में आप लोग इसको अंकन करेंगे तो आपका काम 100% आएगा। आप अगर जाफरान काली के बदल में आप अगर सिर्फ किसी भी पेन से लिख लेंगे तो उसका काम पूरी तरह से नहीं होगा। जहाँ पर 100% काम होने वाला है वहाँ पर उसका काम 20% या 30% या 50% तक काम होगा। 100% काम पूरा फुल नहीं होगा। तो जैसे प्रोसेस बताएगा वैसे प्रोसेस में आप लोग फॉलो करेंगे तो उसका काम 100 में 100% होगा। जहाँ पर अनार का कलम बताया गया, आप लोग अगर अनार कलम नहीं लिख सकते तो किसी भी पेन से अगर लिखेंगे तो उसका वहाँ पर जितना रिजल्ट मिलना चाहिए उतना रिजल्ट से कम मिलेगा। तो प्रोसेस जैसा है वैसे ही आप लोग करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको 100 में 100% आप लोगों को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का इस वीडियो का जानकारी बहुत अच्छा लगा। अगर इस वीडियो का जानकारी अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। जिन लोग नए आए हैं इस चैनल में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय माता तारा।